नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखाई देगा। यानी कि हम लोगों का यहाँ पर करा दोस्तों, कागज को मोड़ दिया है, यानी कि इस तरीके से मोड़ के यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मोड़ दिया है, ठीक ना। और अब इसको जैसे हम लोग काट देंगे और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो कैसा आकृति दिखेगा, यही आकृति आपको देखना है। तो देखिए आपको बता दें, यहाँ पर कट कर दिया, अब इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा, वही वो इंडिकेट भी कर दिया है। ये आप पहले आधा भाग मोड़िएगा, आधा का फिर आधा से ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे करने के बाद यहाँ पर कट करके एक कोना पर दे देता। आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए आप निसंदेह यहाँ पर ऐसे एक हम लोग बड़ा जैसा इसी पे आप बना सकते हैं। ये देखिए हम यहीं पर बना लेते हैं, ऐसे ले लेंगे और ऐसे लेकर और ऐसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा जैसा बनाएंगे। जूम करके आपको दिखाना चाहते हैं, नहीं तो छोटा सा में आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा डाल देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ऐसे बीच में एक रेखा डाल दीजिए और एक हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से डाल देंगे। उसने क्या किया है कि एक जगह हम लोगों का दिया है, तो एक जगह दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इस जगह पर उसने ऐसे करके दिया है। तो इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का एक कोना पर वो कर दिया कि यही एक कोना, इसको जब खोलेंगे तो हम लोगों का इधर से ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से इधर जब खोलेंगे दोस्तों, इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर से इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि कागज को मोड़ने के बाद उसे कट करने पर कैसा दिखाई देगा, यानी कागज को मोड़ दिया, इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, अब उसको कट किया है और उसको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना। यहाँ पर एक कोना दे दिया है, बस सभी कोना खोलेंगे तो यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो इधर हो जाएगा सर, उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर से इधर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। कह रहे कि इसका संबंध, यदि इस तरीके से लेटर लिख दिया तो कह रहे इसका संबंध कैसे होगा, वही बात बताना। जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले ई है तो ई को लिख दीजिए, उसके बाद एच है तो एच, उसके बाद जी, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद आई, उसके बाद के और एल, और यहाँ पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह पी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों, एस, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। ई से ई देखिए शुरू लेटर पे चले जाए दोस्तों, ई से यदि हम लोग के आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें, एबीसीडी में। तो ई के बाद क्या होता है दोस्तों, आई, तो कितना लेटर जोड़ा उसने, तो ई के बाद होता है हम लोगों का एफ जी एच आई, तो यहाँ पर 4 लेटर उसने क्या किया है, प्लस किया। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि हम लोग के पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने कितना लेटर किया है, तो प्लस 3 लेटर किया है। एबीसीडी में एच के बाद होता है हम लोगों का आई, जे और के। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि हम लोग एल पे जाएंगे दोस्तों, बस देखना होता है कि जी से एल पे जाएंगे तो क्या करना होगा। तो जी सर यहाँ पर हम लोगों का कितना लेटर क्या है, देखिए तो यहाँ पर 5 लेटर क्या है, क्या किया दोस्तों, 5 लेटर। तो इस तरीके का उसने संबंध दिया, तो वही काम आप इधर कर दीजिए दोस्तों। यानी कि पहले आप 4 किए हैं तो 4 लेटर जोड़ दीजिए, जैसे ही 4 लेटर जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +4 कर दीजिए। तो पी के बाद होता है क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 3 लेटर जल्दी से आप जोड़ दीजिए दोस्तों, जल्दी से जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आर में 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही एस में हम लोग 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर सकते हैं। कि पहले उसने 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, उसके बाद 5 जोड़ा, तो वही काम इधर कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। कह रहे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस फिगर को, जो ये फिगर दिया गया है, आईना में जब हम इसको देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाएगा। तो आप जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पास पर प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए
इस फिगर का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कैसे होगा, ये देखिए जैसे इस तरीके से दिया है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके से दिया है, उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से, उसके बाद इधर से हम लोगों के सामने इस तरीके से किया है। देखते चलिए आप कैसे करते जा रहे हैं, इस तरीके से, उसके बाद उसने यहाँ से ऐसे निकाल दिया दोस्तों, और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे निकाल दिया है, यानी कि इस तरीके से किया है। उसके बाद उसने यहाँ से इधर किया है, देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, उसके बाद इधर कर दिया है। तो इस तरीके से एक अनुमानिक तौर पर यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये देखिए इतना कर देने के बाद ये फिगर तो जैसा था तो वैसा ही बन जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि आईना पर जिस अब यहाँ पर यही समझना है दोस्तों कि हम लोगों का सबसे मेन यहाँ पर जो था कि वो तीर किधर बनेगा, यही बात आपको देखना होता है। ये देखिए ये तीर इधर से है दोस्तों, तो हम लोगों का तीर किधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीर इधर से और इधर से और ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का तीर बनेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये जो तीर देख रहे हैं इस जगह पर, यही तीर मेन था इस फिगर का पॉइंट पकड़ने का, यानी वो तीर कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए हम लोगों का इस तरीके से, और एक फिगर हम लोगों का यानी कि ऐसे करके दिया है, तो यानी कि एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का किधर से, तो इधर से ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर एक गोला जैसा इस तरीके से दिया है, और बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हूबहू आपको कहाँ नजर आ रहा है, डी में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी कि जिस तरीके से दिया गया आईना में देखने पर हम लोगों को कैसा दिखेगा। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बायां, तो तीर वहां पर इस तरीके से, तो तीर को आईना में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके का फिगर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि SHARP, यानी किसी कूट भाषा में हम लोगों के सामने दिया गया है। तो ये देखिए इसका कूट भाषा में हम लोगों के सामने ये लिखा है, उसी प्रकार से PUSH को कूट लिखन में ये लिखा है। तो कह रहा है कि RUSH को कूट लेखन क्या होगा। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बता देते हैं, आप निसंदेह कर लेंगे। किसका निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है सर R, उसके बाद हम लोगों का U, उसके बाद S, और क्या है दोस्तों H है। तो इसी का निकालना है, तो इसी का निकालना है, तो आप निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे तीर का निशान दे दीजिए और खोजिए कि कहाँ कहाँ इस सब का कोड हम लोगों को मिल रहा है। जैसे R देखिए आपको ढूंढना है कहाँ पर मिल रहा है, तो ये देखिए हम लोग R ढूंढ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए SHA और R, ये देखिए यहाँ पर R मिला दोस्तों, यानी आखिरी से दूसरा, तो आखिरी से दूसरा इधर में है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का U, तो U कहाँ मिला, ये देखिए PUSH, तो U यहाँ पर दूसरा में है, यानी कि शुरू से दूसरा है, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6। उसी प्रकार S, तो S कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए पुश में जो लिखा है, तो S यहाँ पर दिख रहा है U के बाद, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना इधर 5 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार H, तो H का तो आखिरी में है 8। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए 36 58, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको वहीं पर जितना लेटर दिया है उसका वहां पर अंक दे दिया है, उसका लेटर दे दिया उसका अंक, उसी में से आपको खोज के लिखना था। जैसे हम लोगों का RUSH का पूछ रहा था, R देखिए कहाँ मिल रहा है, तो हम लोगों के देखिए SHARP, तो वहां पर R मिल रहा है सर आखिरी में है, आखिरी से यानी कि दूसरा में है, तो आखिरी से दूसरा में हम लोगों का वहाँ 3 लिखा था। तो इस तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। जैसे ही लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी में आपको कहीं जाना नहीं, इसी का अंक ये लिखा है, इसका अंक, इसका वहां पर खोज लीजिए कहाँ का मिल रहा है। आर का देखिए क्या मिल रहा है, यू का क्या मिल रहा है, एस का क्या मिल रहा है, एच का, तो उसी में से छांट छांट के लिख देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात बताना है। जैसे ही देखिए क्रिकेट लिखा है, फुटबॉल लिखा है, हॉकी लिखा है, पोलो लिखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यही बात आपको बताना है, चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पोलो हो जाएगा। क्यों पोलो हो जाएगा, क्योंकि पोलो जो है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि पोलो जो है हम लोगों का कैसे खेला जाता है, तो पोलो हम लोगों का यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़े पर चढ़कर खेलते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, घोड़े पर चढ़कर, यानी कि चढ़
कर खेला जाता है, घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेला जाता है। बाकी देखिए हम लोगों का कोई किसी पर चढ़कर नहीं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, ये सभी तो हम लोगों का कहाँ दोस्तों, मैदान में हम लोगों का खेला जाता है। लेकिन पोलो हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पोलो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया, और डी ही क्या होगा दोस्तों, सही। क्योंकि 4 में से 3 एक तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो पोलो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, ये सभी एक अलग हो जाएगा, लेकिन पोलो खेल यहाँ पर एक चढ़ कर खेला जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।